अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग नज़ीर अकबर आबादी का आदमी नामा नज़म को डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग मेरे साथ वीडियो देखते जाइए। अगर आंसर्स आते हैं तो आप वीडियो रोक करके आंसर्स खुद से भी बोल सकते हैं या फिर मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बरखा रुत किसकी नज़म है? तो बरखा रुत हाली की नज़म है। ये थोड़ी अवामी शायर किसे कहा जाता है? तो अवामी शायर नज़ीर अकबर आबादी को कहा जाता है। नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने आवाम के बातों को शायर में तब्दील किया था, आवाम के बातों को शायरी में पेश किया था, इसलिए उन्हें अवामी शायर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश कहाँ हुई? तो नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश दिल्ली में हुई थी। फिर नज़ीर अकबर आबादी ने किसके जज्बात की तर्जुमानी की? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि उन्होंने आवामी जज्बात की तर्जुमानी की थी, इसलिए उन्हें आवामी शायर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन नज़ीर अकबर आबादी की नज़म नहीं है? तो बरसात की बहारें हैं, बरखा रुत नहीं है, आदमी नामा भी है और मुफलिसी भी है, तो बरखा रुत हो जाएगा आंसर। नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश कब हुई थी? तो नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश 1735 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या था? तो नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम शेख वली अहमद था। नज़ीर अकबर आबादी की वफ़ात कहाँ हुई? तो उनकी वफ़ात आगरा में हुई थी। ये याद रख लीजिए कि उनकी जो पैदाइश हुई थी वो दिल्ली में हुई थी और उनकी वफ़ात आगरा में हुई। ठीक है, फिर नज़ीर अकबर आबादी की वफ़ात कब हुई? तो नज़ीर अकबर आबादी की वफ़ात 1830 में हुई। देखिए ये बहुत अच्छा है, 1735 में इनकी पैदाइश हुई और 1830 में ये इनकी वफ़ात हो गई। ठीक है, किस अदीब ने नज़ीर अकबर आबादी को चुटकुलेबाज शायर कहा था? तो नियाज़ फतेहपुरी ने कहा था। नज़ीर अकबर आबादी को किसने कहा था कि वो उर्दू शायर के आसमान पर एक दरख्शिंदा सितारा है? तो कलीमुद्दीन अहमद ने कहा था। नज़ीर अकबर आबादी शायरी में किस शायर के शागिर्द थे? तो वो किसी के शागिर्द नहीं थे। नज़ीर अकबर आबादी किस दबिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे? तो वो किसी दबिस्तान से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदमी नामा किसकी नज़म है? तो आदमी नामा नज़ीर अकबर आबादी की नज़म है। ठीक है, नज़ीर का वजूद ही उर्दू शायरी के वे नज़ीर तनकीद है, किसने कहा? तो ये कलीमुद्दीन अहमद ने कहा था। नज़म आदमी नामा किसकी हैयत में है? तो मुखम्मस में है। नज़म आदमी नामा मुफलिस व गदा के क्या माने हैं? तो मुफलिस व गदा के माने गरीब व भिखारी होता है। जैसे आप लोगों ने बोलचाल की भाषा में सुना होगा कि मुफलिसों की दुआ लेनी चाहिए, मतलब गरीबों की दुआ लेनी चाहिए। नज़म आदमी नामा में जो जूतियाँ कौन चुराता है? तो उसमें आदमी जूतियाँ चुराता है। इनकी नज़म अगर आप एक बार पढ़ेंगे ना तो दिल खुश हो जाएगा। क्या बातें कही है इन्होंने, इतनी अच्छी बातें कही है। मतलब आदमी के क्या है, उनका कैरेक्टर मतलब क्या होना चाहिए, मतलब एक अंदर तह वाली बातें इन्होंने अपने नज़म में पेश किया है। जैसे एक नज़म का कुछ हिस्सा उसका यहाँ पे मौजूद है, देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा भी आदमी ही कहलाता है ए नज़ीर, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी, मतलब अच्छा भी आदमी ही कहलाता है ए नज़ीर। ये तखल्लुस रखते थे अपना नज़ीर इसलिए। ठीक है, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। सोचिए कितनी डीपली बातें हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। इस शायर का खालिक कौन है? तो इस शायर का खालिक नज़ीर अकबर आबादी का है, और ये जो शेर है ये नज़ीर अकबर आबादी के नज़म आदमी नामा से लिया गया है। उसके बाद देखते हैं, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है मियाँ, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है यहाँ मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा खवा, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, जो उनको ताड़ता है सो वो भी है आदमी। ये बंद किस नज़म में शामिल है? तो ये बंद आपको देख करके पता चल जाएगा कि आदमी नामा है, क्योंकि आदमी नामा में हर जगह ना इसको पहचानने का एक तरीका है कि सब जगह कहीं ना कहीं पे आपको आदमी ज़रूर मिल जाएगा, तो आप उससे पकड़ लीजिएगा कि ये आदमी नामा है। आदमी नामा नज़म से लिया गया, और इसके राइटर कौन है? तो नज़ीर अकबर आबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नज़म आदमी नामा में किसकी खुसूसियात बयान की गई है? तो आपको अभी तक जो भी पढ़ाई समझ में आता होगा थोड़ा सा कि इसमें आदमी की खुसूसियात बयान की गई है। खुदाई का दावा किसने किया था? तो फिरौन ने किया था। खुदा होने का दावा फिरौन ने किया था, और अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसे अजाब दिया है कि ना ही उसे ज़मीन ने अपनाया ना ही पानी ने अपनाया, आज तक उसकी ज़िंदा लाशें ताबूत में बंद है।
नज़म आदमी नामा में कितने बंद हैं? तो नज़म आदमी नामा में कुल 12 बंद हैं, ठीक है। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी। इस मिसरे में बादशाह से क्या मुराद है? इस मिसरे में बादशाह से बादशाह मुराद है, पादशाह है, सॉरी। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी। इस मिसरा में बादशाह से क्या मुराद है? बादशाह, ओके। इनमें से कौन सी नज़म नज़ीर अकबर आबादी की है? तो आदमी नामा है बरखा रुत तो अल्ताफ़ हुसैन हाली का है, और ये दोनों पता नहीं किसके हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश कहाँ हुई? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश दिल्ली के पानीपत में हुई थी। तो दिल्ली है बट यहाँ पे पानीपत है, तो हम यहाँ पानीपत डाल देंगे, ठीक है। हाली का पूरा नाम क्या था? तो हाली का पूरा नाम था अल्ताफ़ हुसैन हाली, ठीक है। मौलाना हाली की पैदाइश कब हुई? तो मौलाना हाली की पैदाइश 1837 में हुई थी। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने हाली से पहले कौन सा तखल्लुस इस्तेमाल किया था? वो इससे पहले खस्ता तकल्लुफ़ रखते थे। फिर वो किस से मिले थे ना, फिर वो गालिब से मिलने के बाद अपना तखल्लुस चेंज कर लिए थे और हाली तखल्लुस रखने लगे थे। पहले वो क्या रखते थे? तो खस्ता। हाली ने शायरी में किसकी शागिर्दी इख्तियार की? तो गालिब की थी। अल्ताफ़ हुसैन हाली की वफ़ात कहाँ हुई? इनकी वफ़ात पानीपत में हुई थी। हाली की मौत कब हुई? तो 1914 में हुई। मुदस्सिस हाली किसकी तसनीफ़ है? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। हाली ने किस तरह की शायरी की? तो कौमी व वतनी शायरी की थी। हाली ने शायरी में नज़म के अलावा और किस सिन्फ़ में तबा आजमाई? तो हाली ने नज़म के अलावा गज़ल, मरसिया और मसनवी में भी काम किया था, उन्होंने ये सब भी लिखा था, ठीक है। अल्ताफ़ हुसैन हाली को शम्सुल उलमा का खिताब कब मिला? तो 1904 में मिला था। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली सैयद अहमद खान से कब मिले थे? तो 1827 में 28 में मिले थे शायद, नहीं 1868 में मिले थे। मुकदमा शेर व शायरी की तसनीफ़ है, किसकी तसनीफ़ है? तो हाली की है। उर्दू शायरी में नेचुरल शायरी का नज़रिया किस अदीब ने पेश किया था? तो मौलाना हाली ने किया था, मतलब अल्ताफ़ हुसैन हाली ने किया था। बरखा रुत किसकी नज़म है? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली की है, शॉर्टकट में इसको हाली भी लिखते हैं। गर्मी के तपस बिछाने वाली सर्दी का प्याम लाने वाली इस शेर में शायर किसकी बात कर रहा है? तो बरसात की बात कर रहा है। ये वाला भी शेर बहुत अच्छा है। मतलब इसमें जो नज़म है अधिकतर इसमें ना बरसात की बात की गई है कि किस तरीके से कितना धूप होता है, सारे गाछ वगैरह सूखे होते हैं, हर जगह पानी ही सूख जाती है, सभी तरह हुए रहते हैं, और फिर जब बरसात होती है तो कितने जगह सब अच्छे हो जाते हैं। तो इसमें बेसिकली बरसात की बात की गई है, इसलिए इस नज़म का नाम भी है बरखा रुत, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो साख दरख्त की ज़बानी वो मरहू मल्ह, देखिए वो साख दरख्त की ज़बानी वो मोर व मल्ख की ज़िंदगानी। इस शेर में मल्ख से क्या मुराद है? इस शेर में मल्ख से मुराद है टिड्ढे। वो जो ग्रीन नहीं दिखा ग्रास हॉपर, उसी को बोलते हैं टिड्ढे, ठीक है। हाली के शामिल निसाब नज़म में गर्मी से कौन तड़प रहा है? तो जानदार लोग तड़प रहे हैं, बेसिकली सही बात है, जानदार लोग ही तड़पते हैं। हर जगह जानवर लोग प्यासे रहते हैं, हम लोग खुद अगर गर्मी में बाहर निकलते तो कितने परेशान हो जाते हैं, तो वो जानदार से इसमें ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लू से कौन काला हुआ था? तो हिरन। इस नज़म में हिरन की बात की गई है, जिसमें एक शेर में भी बात हुई थी, वो तो उसमें हिरन से ताल्लुक़ है। गर्मी की तपस बिछाने वाली सर्द का प्याम लाने वाली ये शेर किस नज़म में शामिल है? तो बरखा रुत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थी सबकी निगाह सोए अफलाक, पानी की जगह बरसती थी खाक। वाह। किसके आने से पहले सबकी निगाह सोए अफलाक की जानिब थी? तो बरखा रुत के। नज़म बरखा रुत में हाली ने किसकी खुसूसियात बयान की है? तो नज़म बरखा रुत में हाली ने बरसात की खुसूसियात बयान की है। जिस तरीके से नज़ीर अकबर आबादी ने आदमी की खुसूसियात बयान की थी, तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपने नज़म बरखा रुत में बरखा की खुसूसियात बयान की है। नज़म बरखा रुत हाली ने किस मुशायरे में पढ़ी थी? तो अंजुमन पंजाब के मुशायरे में पढ़ी थी, ठीक है। नज़म बरखा रुत में बरसात को किसकी शान बताया गया है? तो खुदा की शान बताया है। माशाल्लाह से सारी शान तो अल्लाह ताला की है, और किन की हो सकती है? अल्लाह ताला ने जब इस दुनिया को बनाया है तो सारी शान उन्हीं की है। मौलाना हाली के शामिल निसाब नज़म की रोशनी में किसके आने का सबको इंतज़ार था?
तो बरसात के आने का। हाल ही की नज़म बरखा रुत की हैयत में है, तो मसनवी की हैयत में है। ठीक है। परवेज़ साहिदी का असल नाम क्या था? परवेज़ साहिदी का असल नाम सैयद इकराम हुसैन था। परवेज़ साहिदी की विलादत कहाँ हुई?